हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब। आज है संडे और संडे की मॉर्निंग हो चुकी है। और वैसे तो मैं उठने में काफ़ी लेजी पर्सन हूँ उठने के मामले में, लेकिन आज जो है ना, सुबह आए थे सानू के पापा 4 बजे, तो मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ। तो चाय वाय पी पाते की और उनका बैग खाली किया, बस यही काम किया। और अब जो है 5:30 हो चुके हैं, तो वो तो सो गए हैं जाके अंदर। तो अब मैं जो अपना काम करूँगी संडे का आगे का, तो पहला काम तो यही, कपड़े धो लो। और तो क्या ही करें, इस खूबसूरत सी सुबह कई दिनों में देखी है, क्योंकि इतनी जल्दी उठना होता नहीं, इतना कुछ खास काम तो है नहीं, तो करना क्या था, बस यही सोच के। और जो है अब मैं कपड़े धोऊंगी, फिर बना के पीऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि बच्चे भी अभी तो उठेंगे नहीं और वो भी सो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर मशीन में पानी डालना शुरू कर दिया है। ये मशीन भरेगी तब तक मैं बैग खाली कर लेती हूँ कपड़ों का। तो यहाँ पर जो है ये सारे गंदे कपड़े मैंने जो है खाली कर लिए हैं। अब मैं इनको जाऊँगी मशीन में धोने के लिए, धुलेंगे, फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। आना तो कल था शाम को, रात को, मतलब रात को आना था कल शनिवार को, लेकिन वो शनिवार को रात को नहीं आए और अब आए सुबह। तो मैं तो बना ली अपनी चाय, अब मैं पीऊँगी बैठ के चाय आराम से। और बच्चे तो पता है कि सो ही रहे हैं। और सुबह सुबह का तो फ़ोन में ना ज़्यादा लाइट आ रही है, वैसे इतनी लाइट है नहीं, लेकिन दिख रही है। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह उठ के आज तो। और हमारे ना मंदिर है साइड में, मतलब मंदिर की साइड में मैं हूँ, तो घंटियों की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर है एक सुंदर सी सुबह, और 6 बज चुके हैं और मेरे साथ साथ ये भी उठा हुआ है। और ये खेत जो है खाली पड़े हुए हैं, बहुत जल्द इनमें कुछ न कुछ उगाया जाएगा और फिर से ये यहाँ का व्यू बड़ा सुंदर सा हो जाएगा। मोरों की आवाज़, चिड़िया की, पक्षियों की आवाज़। गांव का ऐसा ही होता है, सुबह जल्दी चहल पहल शुरू हो जाती है। तो सारे कपड़ों को मैंने धो लिया है और सूख गए हैं, मतलब अभी एक ही चक्कर के कपड़े धुले मेरे।
तो मैं इनको सुखा दूँगी अब यहाँ पर, और जो है फिर मैं अपना आगे का दूसरा काम करूँगी। और अब जो है मैं बाहर बाहर से ही धीरे धीरे झाड़ू लगा लूँगी ताकि कोई उठे ना, और झाड़ू पोछा कर लूँगी। मैं अपना बर्तन वर्तन जो मेरे जो गंदे हुए थे उनको भी साफ़ कर लूँगी। तो सुबह सुबह उठ के काम करने में मज़ा तो आता ही है, पर बस यही सोच के हम रह जाते हैं कि क्या करना, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, क्या करे में। लेकिन जो है अब उठ ही गए तो फिर क्या लेटना दोबारा से, और फिर धूप भी हो जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, बाहर बाहर से ही करूँगी। उन अंदर का तो मैं बाद में साफ़ करूँगी जब सब उठ जाएंगे तब। तो मैं किसी को बिना जगह शोर किए आराम आराम से काम कर लूँगी। और चूल्हे की तरफ जो मेरे घर में बड़े बड़े पेड़ है ना, इनका जितना मतलब अच्छा लगता है मुझे, पेड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको कभी भी कटवाती भी नहीं हूँ। तो पर इनका इतना ही इनका कूड़ा होता है घर के अंदर, तो इधर ना सिर्फ इन्हीं का कूड़ा होता है, चूल्हा का काम मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जो है ना डेली इतने ही पत्ते हो जाते हैं, सुबह दोपहर शाम जब भी झाड़ू निकालो तो पत्ता और कूड़ा। और कुछ कई दिनों से लगातार जो आंधी भी चल रही है तो उसकी वजह से भी, और जो है हमारे यहाँ दूसरी बाइक भी खड़ी हुई है, तो यहाँ से झाड़ू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो है मैं ऐसे ही धीरे धीरे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कोई उठा नहीं है। कोई उठ जाता तो मैं इसको हटवा देती, यहाँ से दूसरी साइड खड़ी करवा देती। लेकिन सुबह जल्दी में उन्होंने यहीं पर खड़ी कर दी इसको। तो झाड़ू जो है निकालने के बाद मैं अब सीधा लगाऊंगी पोछे की तरफ। मेरा अब अगला काम रहेगा पोछा लगाना। तो जो है घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, और झाड़ू निकालते निकालते मैं आ चुकी थी गेट तक, और मेरी झाड़ू यहीं तक ही होती है, गेट तक ही। और जो कल शाम को ही मैंने जो पूरी गली साफ़ की थी अपनी, घास वास सब अच्छे से फाड़ के और फिर उसको साफ़ किया था। तो बाहर का तो अब कोई काम नहीं था, कूड़ा वूड़ा सब मैंने उठा के शाम को ही घेर दिया था। और यहाँ पर अब जो है मैं पोछा लगा लूँगी। और मेरी जो ये बाहर की फ़र्श है ना, ये धूप की वजह से पूरी फ़र्श जो है टूटी हुई है, और ये जो अब भी डेली इसकी फ़र्श टूटती है, तो इसलिए इसको हम दोबारा से नया करवाएंगे अभी तो कुछ टाइम बाद। तो मैं इसलिए यहाँ पर ना ऐसे हल्का हल्का पोछा लगा लेती हूँ, क्या ताकि ऊपर ऊपर का रेत जो है वो हट जाए। और डेली लगाती हूँ तब ये इतनी थोड़ी सी साफ़ होती है। तो इस फ़र्श को भी हम जल्दी दोबारा से करवाएं। और यहाँ पर इस घर में ना सारा काम हमने लोगों ने रुक रुक के करवाया थोड़ा थोड़ा। तो बस जितना हुआ उतना ही, जितना ज़रूरत होती है उतना ही काम हम दोबारा से फिर से शुरू करवा देते हैं। तो अब तो इस फ़र्श का ही काम हमें करवाना पड़ेगा। और जो है ना उठे तब तक ही ना उठे, लेकिन जब उठने के बाद एक बार काम में लग जाते हैं तो फिर मंडे रहते हैं कि सारा काम कर लेंगे, बस अब तभी बैठेंगे जब सारा काम हो जाएगा। तो बस वही आदत होती है, तब तक आलस रहता है, तब तक ही रहता है। जब लग जाते हैं ना तो फिर उसमें जुट जाते हैं, काम में करने का ही मन करता है कि और मिल जाए काम और कर ले, बस जल्दी जल्दी सारा काम आगे आ जाए और सारा ही करके रख दे। और यहाँ पर ये देखो हमारे घर में ना चूहे आए थे रात को, साबुन को नाली में फंसा के बैठा हुआ है। और ये जो लाल रंग का फूल खिला है, तो मैं आपको लोगों को दिखा रही थी कि कितना सुंदर सा फूल है हमारे इसमें। ये नया खिला, आज पहला ही फूल है। और यहाँ पर जो है मेरी बेटी और उसके पापा दोनों सोए हुए हैं गहरी नींद में खर्राटों के साथ। तो मैंने चुपचाप से देखा और मैं वापस चली गई। अगर उठ रहे होते तो मैं चाय बना कर दे देती। और यहाँ पर जो है प्रिंस सोया हुआ है दूसरे कमरे में, तो मैं इसको भी नहीं जगाऊंगी। तो ये भी सो ही रहा है, तो दोनों कमरों में झाड़ू पोछा तो अभी नहीं होगा। तो जो है ना वो लोग तो सो रहे हैं अंदर ही, और मैं जो है अब एक बार और चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि सुबह की चाय जो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी पी ली थी। तो इनका तो उठने का कोई अभी है नहीं। सानू के पापा तो नहीं उठेंगे, खैर वो तो सुबह ही सोए हैं, 4 साढ़े 4 बजे सोए हैं। तो मैं अपनी बनाती हूँ चाय, बच्चे तो उठ जाएंगे थोड़ी बहुत देर बाद। और इससे पहले कि गर्मी शुरू हो, आटा और सब्जी का काम भी मैं करके रख दूँगी, जब भूख लगेगी तब हम बना के खा लेंगे। और
अगर हो सके तो आज मैं भी जाऊंगी, संडे है, मार्केट में। पक्का नहीं है, क्योंकि देखेंगे, अगर जाएंगे तो मैं वीडियो बना के लाऊंगी वहाँ से। और जो अब मैंने जो अपने सारे कपड़ों को धो दिया है, ये सूख जाएंगे कुछ ही टाइम बाद, 1-1.5 घंटे में, तो धूप में भी नहीं पड़े। और जो है कपड़ों को ना रोज़ ही धो लो, गर्मियों में रोज़ इतने ही हो जाते हैं। दोनों तार भर के मेरे कपड़े धुलते हैं और कुछ अंदर चारपाई पर इधर उधर भी सुखा देती हूँ मैं कपड़े। और यहाँ पर एक चाची ने खेत में मिर्च बोई हुई थी, तो वो मिर्च लेके आई थी, तो सुबह मैंने उनसे मिर्च ली और फिर मैंने घिया उबाली और आटा लगा के रख दिया था। तो मैं मिर्च को छोंक लूँगी और जो है घिया का रायता बनाऊँगी। और आटा तो लगा ही दिया, रोटी तो तभी बनेगी जब सब उठ जाएंगे। और जो है मैंने रात को कढ़ी बनाई थी, कढ़ी पालक, तो पालक भी हमने खेत में से मंगवाया था रात को, और जिसमें कि कढ़ी में एक अलग ही स्वाद आ गया था। घर का पालक तो घर का ही होता है, मार्केट का तो रखा भी नहीं जाता, कुछ ही टाइम बाद वो सड़ जाता अपने आप ही। तो यहाँ खेतों के पालक को चाहे आप 4-5 दिन आराम से रखो फ्रिज में, वो ताज़ा का ताज़ा ही रहेगा। और मुझे मिर्च काटने से प्रॉब्लम होती है, मेरे हाथों में जलन होने लगती है, तो मैंने ये ग्लव्स मंगवाए हुए हैं, तो मैं इन्हीं को पहन के ही मिर्चों को काटा करती हूँ। और मेरी मिर्च सूख चुकी थी, इसमें मैंने डाला था राई, वो सौंफ, हल्दी, नमक और हींग में मैंने छोका था लहसुन डाल के। और इसमें अब लास्ट में नींबू डाल दूँगी। तो ये मिर्च जो हमारी ना एक बार डाल के रख लेते हैं तो 5-6 दिन आराम से चल जाती है। तो इनको भी मैं अब इस कढ़ाई से निकाल लूँगी, वरना इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कढ़ाई लोहे की है। तो मैं इनको ना एक अलग से बर्तन में निकाल के रख लूँगी अभी साथ के साथ, और इसको भी धो के रख दूँगी साइड में। और जो है अब जो प्रिंस उठेगा तो गांव में से लस्सी लेके आएगा वो, फिर जो है मैं रायता बनाऊंगी। दही, कुछ दही मिला लेंगे, कुछ लस्सी मिला लेंगे, तो रायता अच्छा बन जाता है, उन्हीं से ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं खाया जाता। तो फिर जो है मैं अब रायते में छोंक लगा दूंगी लहसुन का। और जो मेरा रायता भी अब बन चुका है, तो खाना भी अच्छा हो गया था, तो बस। और रायते को ना छोंक के ही खाने में जो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा तेल डाल के ही मैं इसको छोंक दूंगी। तो बस ये रायता भी तैयार हो गया है, मिर्च भी बन चुकी है। और अब जो सब उठ गए थे, काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा से वीडियो बनाया है, चाय वाय सबने पी ली थी, तो रोटियों के लिए बोलना शुरू हो गया था, 10 बज चुके थे शायद। तो अब जो है मैं रोटियां बना के दे दूँगी सबको, और फिर जो है बर्तन वगैरह धो लूँगी। सुबह से 3 बार बर्तन मैं धो चुकी हूँ। धो काम करो, धो काम करो, बर्तनों का तो यही है कि थोड़ा थोड़ा काम करो। और ये जो सिंक होते हैं ना, ये भर जाते हैं। और रसोई में तो ये पड़े भी अच्छे नहीं लगते, बाहर धोते थे पहले, तो फिर एक साथ इनको धो लिया जाता था। और रसोई की तो स्लैब पे तो बर्तन रख लो या फिर अपना काम कर लो, बस यही होते हैं, इसलिए बर्तनों को साथ साथ ही धोना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। मेरे पास बैठा हुआ था प्रिंस, तो सबसे पहले वो ही आ गया था कि मम्मी भूख लग रही है, तो उसको ही मैंने सबसे पहले डाल के दे दी, तो वो यहीं बैठा बैठा खा रहा था। तो ये है प्रिंस की प्लेट। और अब आएगा सानू मैडम का नंबर, तो अब वो अपनी रोटियां ले जाएगी, और फिर जो है मैं इसके पापा की डाल दूँगी। ये है इसकी पापा की प्लेट, इसको भी मैंने जो है अंदर भेज दिया था। और जो है ये घी है, तो इसको मैंने अभी मंगवाया, हम सरस डेयरी का ही घी यूज करते हैं। तो जो है अब मैं अपनी रोटियां जो है चुपड़ के और इनको टिफिन में डाल के रख दूँगी, नहाऊँगी, फिर मैं रोटी खाऊँगी। और जो बच्चों ने खा लिया, तो अब फिर चौथी बार उतने ही बर्तन हो गए, तो इन सबको धो के मांज के रसोई को साफ़ करके फिर मैं अब अंदर जाऊंगी। तो हमारी घड़ी हो चुकी थी बंद, और जो है प्रिंस से मैंने मंगवाया था सेल, तो वो घड़ी को चालू कर रहा था सेल डाल के, टाइम देख के फ़ोन में। तो जो है वो तो चला गया था अंदर, और सब ने खाना पीना सब खा लिया था, सब दोबारा से कमरों में सेट हो गए थे। और मेरा काम अभी पड़ा हुआ था, मैं अब यहाँ पर सारे बर्तनों को धोऊंगी, रसोई को साफ़ करूँगी, फिर मैं नहाऊँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी। और टाइम हो चुका है 10:30 का। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन, जिस दिन मैं जल्दी उठी थी आज। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे कल अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे वीडियो इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी।
और जो है संडे की दोपहर की मस्ती आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू करूँगी आज और उसको कल अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मुझे कमेंट में सही और गलत ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय।